हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के 50 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, मंगल। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा सातवां प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक विलियम शेक्सपियर है। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम ए हो जाएगा। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, कमल। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न, राइजिंग सन की भूमिका किसे कहा जाता है? राइजिंग सन की भूमिका जापान को कहा जाता है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची बनाया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर है। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 15वां प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड है, यानी कि 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 17वां प्रश्न, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर पेरिस में स्थित है। 17वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा 18वां प्रश्न, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। 18वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक AU है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव नीला व्हेल है, यानी कि 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपस है, यानी कि 22वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, यानी कि 23वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, एंडीज।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है अल इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? अटलांटिका महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला अमेलिया ईयरहार्ट थी, यानी कि 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 25वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस में हुआ था, यानी कि 26वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एकदम बी है। हमारा 27वां प्रश्न है हैरी पॉवर ऑफ फिलोसोफर का स्टोन खिताब के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, जेके रोलिंस। इसी प्रकार हमारा 28वां प्रश्न, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा 29वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, यानी कि 29वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि बी। हमारा 31वां प्रश्न, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन किया था, तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा 32वां प्रश्न है टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा? टाइटैनिक जहाज 1912 में डूब गया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, यानी कि 33वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा 34वां प्रश्न है भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपया है, यानी कि 34वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबन को कहा जाता है। 35वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। इसी प्रकार हमारा 36वां प्रश्न, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? पहली महिला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला मैरी क्यूरी थी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी आपको चील है, यानी कि 38वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका रेगिस्तान है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 41वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? दुनिया का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से टोक्यो है, यानी कि 41वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 42वां प्रश्न, महान दीवार किस देश में है? महान दीवार आपको चीन में है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? ओ प्रतीक से ऑक्सीजन तत्व को परिभाषित किया जाता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है गुआकामोला का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, एवोकाडो। इसी प्रकार हमारा 45वां प्रश्न है भारत गणराज्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1950। हमारा 46वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य तत्व हाइड्रोजन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, हीरा।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? मानव शरीर में रक्त पंप करने के लिए हृदय को जिम्मेदार माना गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा आखिरी और लास्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ये भारत रत्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।